दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर आपको पता है दौड़ से बाहर हो गए हैं और प्लेऑफ की और इन्हें बाहर किया तो हमने आपको बता दिया ना, सबसे पहले पेशावर, किंग्समैन ने, उसके बाद इस्लामाबाद, देन मुल्तान एंड देन द किंग्समैन, देन हैदराबाद। आई लाइक सेइंग द किंग्समैन। आप जहां जाहिर है बाकी टीमों के आगे जाने के लिए खुश हैं उनके लिए, लेकिन हम अपनी टीम लाहौर कलंदर के आगे ना जाने पे थोड़े उदास भी हैं, naturally so. हाँ, उदास हैं, but the beauty of PSL is that you move on from the उदासी because all teams are really your teams. पाकिस्तानी टीम्स हैं सारी, तो that is good. Let's talk to our expert. वो भी क्या उतने उदास हैं अब्दुल्ला जितने आप हैं, ये पता कर लेते हैं। एसोसिएशन तो है ना हमारी लाहौर कलंदर के साथ। सो सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं, टेस्ट क्रिकेटर हैं और हमें अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अच्छा सिकंदर, ये बताएं सिकंदर, आपको लग रहा है कि the deserving teams have actually made it to the top 4? हाँ बिल्कुल, देखिए सारी डिजर्विंग टीम पहुंची है, मगर कल का मैच मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे एक टीम जो है वो जीतना ही नहीं चाह रही थी, जो दूसरी टीम थी वो जो उनके एक प्लेयर था। दो हुए कल, कौन से वाले की बात कर रहे हैं? ख्वाजा, ख्वाजा जो था वो तो डट के खड़ा हुआ था, बाकी तो सारे लड़के जो हैं वो जल्दी में थे कि 158 के अंदर आउट हो जाएं। मुझे मतलब अच्छा नहीं लगा ये बात, किसी ने कोशिश ही नहीं की खड़े होने की। तो अगर वो लड़ते तो 158 से क्रॉस कर जाते तो लाहौर कलंदर का चांस बन जाता। तो ये मेरी फीलिंग है, मैं ये कोई और इल्जाम नहीं लगा रहा, बस मुझे एक ऐसी फीलिंग सी आई कि कोई लड़का खड़े होकर खेलना नहीं चाह रहा, फंसना नहीं चाह रहा, तो इसने मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया। मगर लाहौर कलंदर को डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, उसकी बेसिक वजह ये है कि लाहौर कलंदर इतना कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए करता है कि उसका नाम पहुंचने से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, मगर उन्हें जरूर अपने फ्यूचर के लिए एक अच्छी टीम बनाए, अच्छे लड़के लाए अपने। ये टाइम ये आपको पता है, ये जो इस तरह का कोई चीज़ होती है कि मौका देती है आपको कि आप जरा इंट्रोस्पेक्ट करें और देखें कि किस तरह बेहतरी ला सकते हैं। और लाहौर एक्चुअली डज, लाहौर कलंदर ना इट यूटिलाइजेस दैट टाइम बड़ी अच्छी तरह। डिसहार्ट होंगे, डिसहार्ट तो नेचुरली हर कोई होता है, लेकिन जो शुरू में लाहौर कलंदर का सफर था और तवातुर के साथ आपको पता है शिकस्तें ही थी, लेकिन उसके बाद द वे दे बाउंस्ड बैक was also incredible, and जो structure उन्होंने अपना विद टाइम डेवलप किया वो और कोई नहीं डेवलप कर सका। They should not feel bad about this time around. भट्टी साहब ये बताएं कि हम पेशावर को at the top of the tournament हम देखते ही रहे हैं थ्रू आउट। मतलब वो होता है ना कि वर्ल्ड कप भी जब हो रहा होता है तो एक टीम होती है जो कि अनबीटन भी रहती है, टॉप पे ही रहती है, एंड में फिर कभी वो जीत जाती है कभी नहीं जीतती। आपको क्या नजर आ रहा है? मतलब दे आर वेरी वेल पॉलिश्ड, पेशावर का कोई और टक्कर नजर नहीं आ रही हमें इधर। बिल्कुल हुमा, लेकिन पेशावर की टीम भी आखिरी मैच जो था परसों वाला वो लाहौर कलंदर से हार गए थे। The only one. बाबर आजम जी ओनली वन। 10 में से उन्होंने 8 मैच जीते, एक मैच में बारिश हो गई और आखिरी मैच हार। That's right. लेकिन पेशावर की जो खूबसूरती थी जिसकी वजह से वो बिल्कुल एक अलग टीम नजर आए कि टॉप से बाबर आजम स्कोर कर रहे थे, कुशाल मेंडिस स्कोर कर रहे थे, और अगर बॉलिंग में आ जाए तो उनके स्पिनर सुफियान मुकीम। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बाबर आजम ने उन पे क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ, लेकिन इस फॉर्मेट में पीएसएल में कुछ हफ्ते पहले जब T20 वर्ल्ड कप हो रहा था उनको चौथे नंबर पर खिलाया, वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन बाबर आजम और कुशाल मेंडिस उन्होंने इस टीम को बिल्कुल एक अलग टीम साबित कर दिया। लेकिन कल जिस तरह की हैरानी रावलपिंडीज की परफॉर्मेंस से हुई, बल्कि उसके बाद जो सबसे ज्यादा हैरान कर गए वो मोहम्मद रिजवान कर गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा जी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो टीम जो एक दिन पहले हैदराबाद की टीम 80 रन पर आउट हुई हो, वो अगर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर गई तो मेरे ख्याल में वो डिजर्विंग टीम शायद नहीं थी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अपने बारे में कि मैंने उतनी मेहनत नहीं की जितनी मुझे करनी चाहिए थी। तो एक सीनियर बैट्समैन, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, मेरा ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये बातें करनी चाहिए थी, स्ट्रेंज बातें हैं, नहीं करनी चाहिए थी। मतलब एक टीम चली गई ना, उसने 2 अरब 45 करोड़ रुपए लगाए ओनर्स ने, तो उनको तो इनकरेज करना चाहिए कि भाई चले आपने इतने पैसे लगाए, आपकी टीम क्वालिफाई कर गई। और फिर ये अब्दुल्ला एडमिट करना क्योंकि हमने इतनी मेहनत नहीं की जितनी करनी चाहिए। जी कहिए सिकंदर, आपको कौन रोक सकता है? अभी उन्होंने रिजवान ने कहा ना कि वो डिजर्व नहीं करते थे। भाई रिजवान खुद डिजर्व करते हैं पाकिस्तान टीम में आने में इस वक्त।
मैं इतना गुस्से में हूँ सेलेक्टर्स पे कि इतने नालायक सेलेक्टर्स हैं कि भाई एक लड़का की फॉर्म आपको नजर आ रही है, आप नए लड़के को खिलाएं। अब आपने की बारी, अब टाइम आ गया है कि आप नए लड़कों को खिला के पाकिस्तान की टीम बनाएं। हम 2 वर्ल्ड कप हार गए T20 के, एक ODI का, एक चैंपियंस ट्रॉफी, एक एशिया कप, 5 भारत से हार गए, और ये लड़के जो हैं यही खेलेंगे। ये कैसे हो सकता है? अब बाबर की परफॉर्मेंस की बात हो रही है, बहुत अच्छी बात है, वो फॉर्म में आ गए, मगर ये तो बताइए पिछले 2 साल में उन्होंने क्या जिताया? आप जिताएंगे ना, फॉर्म में आए हैं तो वे फॉर्म में आ गए, मगर पाकिस्तान के लिए करे ना। हमें क्या फरक पड़ता है कि वो इतना बड़ा खिलाड़ी है, तो वो फॉर्म में आ ही गए हैं ना, मतलब अभी हम उनको चांस दे सकते हैं, बड़े अरसे बाद आए फॉर्म में। भाई फॉर्म में आए तो आप आए भारत के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो आप आके ग्लैडिएटर या क्वेटा के खिलाफ करेंगे। फॉर्म में ही अभी आए हैं, फॉर्म में ही अभी आए हैं, तो इसके बाद सिकंदर हम लोग कह रहे हैं अभी उनको चांस दे दें। अभी तो PSL में तो फॉर्म में आए हैं, तो जो आप बात कर रहे हैं और उनकी नेचुरल गेम वापस भी आई है ना, तो वो भी तो एक देखें। देखो एक अच्छा प्लेयर है, वो बहुत अच्छा प्लेयर है, बड़ा उसका परफॉर्मेंस है, एक्सेप्शनल, उसने कोई चीज जिता के नहीं। अब मैं दूसरे पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात करता हूँ। आप ये देखें, कल अमाद बट ने 4 ओवर में 44 रन दिए, पाकिस्तान टीम में आ गया। यार मैं सेलेक्टर्स को मैं तो हैरान हूँ, मैं उनको सलूट मारता हूँ। सर आप लोगों को सलूट है कि जी आपने टीम में पहले परफॉर्मेंस कल आई है। अच्छा, अब कोई रद्दोबदल का इम्कान है मौजूदा परफॉर्मेंसेस को देखते हुए भट्टी साहब? पाकिस्तान टीम की बात जी जी देखिए, पाकिस्तान का तो अब्दुल्ला अगले साल T20 वर्ल्ड कप है। इस साल 2026 में 2027 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, 28 में T20 वर्ल्ड कप है। तो इस वक्त तो कोई पाकिस्तान टीम में रद्दोबदल का इम्कान नहीं है। हमारी टीम कराची में कैंप शुरू हो गया है, बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए जारी है। उसमें मोहम्मद रिजवान भी हैं, बाबर आजम भी हैं, शाहीन आफरीदी भी हैं, बल्कि अम्माद बट मुझे समझ नहीं आया 30 साल के ऑलराउंडर को पाकिस्तान टीम में लाकर हमारे सेलेक्टर्स क्या साबित करना चाहते हैं। अगर कोई एक प्लेयर ऐसा है जो पाकिस्तान टीम में आ सकता है, वो शायद किसी और वजह से उसको उस ऑलराउंडर को नहीं लिया जा रहा, तो कोई नौजवान किसी को इनकरेज किया जाता। तो अब पाकिस्तान की जो अगली कैंपेन है वो बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज है। और नाहिद राना ने इस PSL में जिस तरह की बॉलिंग की है हमारे बैट्समैनों के लिए, वो पिछले दिनों PSL में आए, यहाँ भी मुश्किल डाल कर गए। जब टेस्ट सीरीज खेलने आए थे नाहिद राना, वहां भी उन्होंने पाकिस्तान में 2-0 टेस्ट सीरीज में हराया। अब ये बताइए भट्टी साहब के लाहौर में फाइनल में शायकीन को इजाजत मिल गई, टिकटों की सस्ती तरीन 1500 की है, महंगी तरीन 12,000 की है। फिजिकली क्या मंगल से मिलना शुरू होंगी, ऑनलाइन क्या दस्तयाब है? दूसरा ये आज हमने बताया, हाँ, दूसरा ये कि एक मैच कराची में भी शायकीन के लिए खोल दें, इस पे कुछ गौर ख्वास हो रहा है? देखिए, अब तो अब्दुल्ला कल कराची में आखिरी मैच है, तो टिकटों का तो मुझे नहीं लग रहा कि अब तमाशाई कराची में आ सकेंगे। लेकिन कल मैंने नेशनल स्टेडियम में रात में देखा, पहले से ज्यादा चहल पहल थी। इसका मतलब जो बासर लोग हैं सिक्कू भाई जैसे, वो तो एक मैच नहीं देखा है मैंने भट्टी साहब, एक टिकट नहीं मिली मुझे, एक टिकट। चलिए वो वैसे ही कह रहे होंगे, लेकिन द पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि लोग गए हैं, टीमों के अपने लोग। आपका तो एक्रेडिटेशन कार्ड बनता है ना सिक्कू, आपको टिकट की क्या जरूरत है? नहीं, मैंने तो इन्फ्लुएंशियल की बात की। लेकिन आज 4 बजे से आज 4 बजे से ऑनलाइन टिकट फरोख्त उसकी शुरू होगी। और कल से शायद लाहौर के 12 सेंटर्स हैं जहां पर फिजिकल टिकटें जो हैं फाइनल की, उनकी फरोख्त शुरू होगी। लेकिन मेरे ख्याल में जो हालात हैं उसके हिसाब से फाइनल के अलावा लग नहीं रहा है कि ठीक है, जाहिर है अब तो टाइम हमें भी ऐसा ही लग रहा है। हमने जी अब्दुल्ला जी, मैं एक रिक्वेस्ट प्राइम मिनिस्टर साहब से करना चाहता हूँ कि कल आपको मैच दिखाने दें कराची में। सॉरी नहीं, कराची की नहीं, मैं कह रहा हूँ इतनी महंगाई हो गई है, इतना कुछ हो चुका है, ये आप जनरल जो पब्लिक है उसको फ्री करते हैं ना यार, या उसकी टिकट 10 रुपए रख दे, कितना कमा लेंगे आप? देखिए, अगर कोई पॉलिटिकल, अगर किसी, मैं उस दिन बैठा बात कर रहा था, अपने बेटे को समझा रहा था कि पॉलिटिक्स में 2 चीजें होती हैं, एक तो अपने आप को सिक्योरिटी प्रोवाइड करें और पब्लिक को फैसिलिटीज दें, और खास तौर पे पैसों के मामले में जो फाइनेंशियल, ये अच्छा है कि जरा सस्ता टिकट अगर सस्ता होता, सस्ता टिकट जरा सस्ता होता तो जाहिर है लोगों के लिए आसानी होती। 1200 इज अ लॉट
फॉर अ कॉमन मैन। हाँ, आप 12,000 तक भी बात जा रही है। 1500 इनफैक्ट, 1500 कि आवाम को कोई चलें, बहुत शुक्रिया आपका सिक्कू, आपकी सजेशन पहुंच गई कि जरा कुछ टिकट, वैसे कुछ कैटेगरी के टिकट जरा सस्ते कर दें। एक ही मैच है, खोल ही दिया लोगों के लिए, तो फिर मुफ्त में जाके बैठ जाएं बस। मतलब मुफ्त में जरा मुझे लगता है जरा हुल्लड़बाजी होने के चांसेस ज्यादा हैं। चलो टोकन कर लेना।